थोड़े दिनों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी और उस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिलेट भी किया। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक 20-21 साल का लड़का आता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो 15-20 मिनट आराम करता है और उसके बाद नीचे आने लगता है। और जब ज़मीन से सिर्फ 4 या 5 फीट दूर रह जाता है तो बूढ़ा आदमी एकदम से बोलता है कि बेटा थोड़ा संभल के, कहीं चोट न लग जाए। अब ये बात लड़के को बड़ी अजीब लगी कि यार मैं इतनी ऊपर जाके बैठा टहनी पर, तब मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नीचे आ गया और ज़मीन जब सिर्फ 4-5 फीट दूर रह गई है मेरे से, तब ये मेरे से क्यों बोल रहे हैं कि संभल के। तो लड़के ने ये बात बूढ़े आदमी से पूछी। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि दुर्घटना होने के जब सबसे कम चांसेस होते हैं उसी टाइम पे दुर्घटना होती है। तुम जब पेड़ की ऊंचाई पर थे तब तुम बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे। उस समय गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आने लगे तुम्हें लगा कि अब तो बस थोड़ा सा ऊपर है, कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि थोड़ा संभल के। अब हो सकता है कि आपको ये कहानी थोड़ी अजीब लगे, लेकिन वीडियो के एंड तक आते आते आप भी इसे रिलेट करेंगे। अब आप सब जानते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, चाहे वो लद्दाख के पहाड़ हों, स्पीति के पहाड़ हों, केरला के बीचेज़ हों, गोवा के बीचेज़ हों। साइकिल से ट्रैवल किया है, बाइक से ट्रैवल किया है, कार से किया है, हिच हाइकिंग भी की है, लेकिन मेरे हाथ की 2 हड्डी मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर टूटी है। बात है 6 जनवरी 2025 की। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने घर से निकला गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, और उस दिन मैं थोड़ा जल्दबाजी में था क्योंकि मुझे सर्विस करवाने के बाद दिल्ली जाना था अर्जेंटली किसी काम से। तो मैं फटाफट कृष्ण भाई के गैराज पहुंचा और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी सर्विसिंग के लिए। अब फटाफट कृष्ण भाई ने वहाँ पर गाड़ी में जैक लगाया और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और मेरी हमेशा से एक आदत है कि जब भी गाड़ी की या बाइक की सर्विस हो रही होती है तो मैं हमेशा व्हीकल के पास खड़ा रहता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ से खोला जा रहा है, कहाँ पे लगाया जा रहा है, किस पार्ट का क्या काम है। तो मुझे हमेशा से एक ये मतलब है कि मैं गाड़ी के पास खड़ा रहूँ, तो मैं पास में ही खड़ा हुआ था। तो कृष्ण भाई ने मुझे कहा कि गौरव तू आराम से जाके चेयर पे बैठ, हम गाड़ी का काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने सुना नहीं और मैं वहीं पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कृष्ण भाई ने गाड़ी का जो मोबिल फ़िल्टर होता है वो खोला, और वो शेप में होता है सिलेंड्रिकल, मेटल का बना होता है वो। तो जैसे उन्होंने वो खोला उनके हाथ से वो फिसल गया और वो रोल होके मेन रोड की तरफ जाने लगा, क्योंकि उनकी जो दुकान है वो मेन रोड के पास में ही है। और मैंने देखा कि भाई वो रोल होते हुए मेन रोड की तरफ जा रहा है, और वो जो रोड था वो काफ़ी बिजी था, तो वहाँ पर बाइक स्कूटी आ रही थी जा रही थी। तो मुझे लगा यार किसी की बाइक स्कूटी इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो फालतू में किसी को चोट लग जाएगी। तो जैसे ही मैं भागा उस फिल्टर को पकड़ने के लिए, तो नीचे गाड़ी में जैक लगा हुआ था, मेरा ध्यान नहीं था। तो जैक का जो डंडा होता है वो 2-2.5 फीट हमेशा बाहर रहता है। तो जैसे ही मैं भागा मेरा पैर उसमें फंसा और धड़ाम। गिरने के बाद जब मैं उठा तो मैंने अपना हाथ देखा एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे हाथ की 2 हड्डियाँ टूट चुकी हैं, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ बीच से पीछे की तरफ पूरा मुड़ चुका था। और शुरू के 5 मिनट मैं बहुत ज़्यादा शॉक में रहा। बहुत सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में चलने लग गई कि यार मैं बाइक कैसे चलाऊँगा, मैं कैमरा कैसे ऑपरेट करूँगा, और आगे जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ होंगी वो कैसे करूँगा, क्योंकि जो मेरा डोमिनेंट हैंड है वो राइट हैंड ही है। और ये चीज़ें चलने लगी दिमाग में। लेकिन एक चीज़ है कि आप लाइफ से बहुत कुछ सीखते हो, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे इससे पहले भी, मतलब हड्डी टूटने का नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बात होती है एक्सेप्टेंस की। 5 मिनट में शॉक में रहा, लेकिन उसके जस्ट बाद आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मेरे हाथ की 2 हड्डी टूट चुकी हैं, और अब मेरे हाथ तोबा मचाने से ठीक तो होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो शांत रहते हैं और आगे का सोचते हैं कि आगे क्या होगा। देन उसके बाद कृष्ण भाई तो जो अपने वो मेरे को फटाफट पीजीआई लेके गए, वहाँ पर मैं एडमिट हुआ, और 2 दिन बाद मेरे हाथ की सर्जरी हुई। यानी कि 6 तारीख को मेरा हाथ टूटा था और 8 तारीख को मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी अच्छे से हुई, और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे हाथ में यहाँ पर 2 टाइटेनियम की प्लेट्स डली हुई हैं। व्हेन आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, तब हमारे एक मैथ के टीचर थे, और उन्होंने कुछ तो एक बात बताई थी, मुझे ध्यान नहीं वो बात क्या थी, लेकिन उस बात के एंड में उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब उस टाइम पे यही एज रहती है, 11-12 की एज रहती है, उस टाइम पे नहीं पता होता कि इस बात का क्या मतलब है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बात मेरे दिमाग में रही। और अब जब बड़े हुए तो दुनिया को समझा, लाइफ के एक्सपीरियंस ने काफ़ी चीज़ें समझाई, तब जाके पता चलता है कि हाँ, वो जो सर ने जो बात कही थी वो एक्सपीरियंस के साथ कही थी, और अब समझ आती है। हालांकि मैं इस बात को पिछले 6-7 साल से रिलीजियसली फॉलो करता हूँ कि जो होता है आपकी लाइफ में अच्छे के लिए होता है,
बुरे से बुरा काम भी उस टाइम के लिए बुरा लग सकता है कि अरे यार मेरा हार्ट टूट गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप उसे सोचते तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसमें भी कुछ एक अच्छा छिपा हुआ था। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ बार बार कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें हर बार कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, तो इस बात से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटली भी आती हैं, फिजिकली भी आती हैं। कोई हमारे साथ होता है, उसके लाइफ में कुछ दिक्कत आती है तो वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हमें अफेक्ट करता है। और इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में जब एक हम प्रॉब्लम वाले फेज से निकल जाते हैं तो जो हम उस प्रॉब्लम से पहले होते हैं हम वो नहीं रह जाते हैं। वो जो एक प्रॉब्लम आती है वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाती है। और मुझे लगता है कि यार यही लर्निंग है लाइफ की कि आप अपने हर एक एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखो। और मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने इससे सीखा, और करते हैं आगे उस पर भी बात। मैं हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रहा और जिस वार्ड में मैं था वहाँ पर नेटवर्क कवरेज बिल्कुल ज़ीरो था। तो बेड पे लेटे रहने की बजाय मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। और सच बताऊँ तो उन 5 दिन में मैंने बहुत कुछ सोचा, क्योंकि जब करने को कुछ नहीं होता तो आदमी सोचता है। और मेरी लाइफ का पूरा फ्लैशबैक मेरी आंखों के आगे चल रहा था। एंड आई रियलाइज्ड कि 2020 के बाद से मैं सिर्फ भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ भाग रहा हूँ, रुक के सोच ही नहीं रहा हूँ क्योंकि भागने में इतना बिजी हूँ। एंड आई रियलाइज्ड कि 2020 से पहले माई लाइफ वॉज गुड, जब मैं फुल टाइम यूट्यूब किया करता था, क्योंकि वो एक ऐसा काम था जो मेरा दिल कहता था और मैं उस काम को करता था। और ये बात किसी ने सच कही है कि जो काम आपका दिल कहता है आप जब उस काम को करते हो तो वो काम नहीं लगता है। मोस्ट ऑफ यू गाइज नो कि 2020 के बाद मैंने फिल्म स्कूल में एडमिशन लिया और मैंने सिनेमेटोग्राफी स्पेशलाइजेशन चूज़ करी। और हमारे इसमें ऐसा होता है कि डिग्री पूरी करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम लोग बॉलीवुड में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, काम करें और बढ़िया अपना लाइफ सेटल करें। मैं भी उन्हीं बच्चों में से था हार्ट टूटने से पहले। लेकिन जब मेरा हार्ट टूटा, मैं बेड पर लेटा, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं वो काम करूं जो मुझे शुरू से करना अच्छा लगता है। और जितना भी मैंने फिल्म मेकिंग में सीखा है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, सिनेमेटोग्राफी हो, साउंड का सीखा हो, एडिटिंग का सीखा हो, जो भी मैंने सीखा है कि तो क्यों ना मैं उसे अपने चैनल पे अप्लाई करके ट्रैवल फिल्म्स बनाऊं। तो यस, एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि एक बार मेरा हाथ पूरा रिकवर हो जाए उसके बाद मैं अपने चैनल पे ट्रैवल फिल्म्स बनाने वाला हूँ। और जैसे मेरा हाथ अभी आई गेस 1-2 महीना और लगेगा मेरे हाथ को कंप्लीट रिकवर होने में। रिकवर होते ही मैं लेने वाला हूँ एक्सपल्स 210, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है, आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद मैं हो जाऊँगा गायब पहाड़ों में, और वहाँ से शूट करेंगे, एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे ट्रैवल फिल्म्स। और उसका मेरा प्राइमरी गोल सिर्फ इतना होगा कि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ ट्रैवल करने के लिए। सेकेंडरी और टर्शरी जो भी फिर उसके जो गोल्स हैं वो होते रहेंगे, लेकिन अभी का मेरा प्राइमरी गोल सिर्फ और सिर्फ यही है। एंड आई नो कि अभी मेरा चैनल जो है बिल्कुल डेड पड़ा है, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी कंसिस्टेंट रहा ही नहीं हूँ 2020 के बाद से। और अभी मैं फुल टाइम कंसिस्टेंट जब रहूँगा तो मेरा चैनल अपने आप ग्रो कर जाएगा। और आई नो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं शूट करके अपना कुछ भी मैं जब करके शाम को जब मैं घर पे सोऊंगा तो सोते हुए एटलीस्ट मेरे मन में मेरे को इतनी शांति होगी कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरा दिल मुझसे कहता है। तो मुझे किसी भी तरह कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। मैं इस काम को बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगा, और आप भी जब कंटेंट को देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। और हाँ, 1 साल बाद मेरी एक और सर्जरी होगी जिसमें कि ये जो मेरी दोनों प्लेट्स हैं ये निकल जाएगी। और आई विश कि मेरे को वहीं वार्ड मिले जहाँ पर मैं पहले था, क्योंकि वहाँ पर मुझे सोचने का टाइम मिला, और 1 साल बाद मुझे फिर से और अच्छे से सोचने का टाइम मिलेगा। तो जो मैं कह रहा था शुरू से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरा हार्ट टूटा वो मुझे लगा उस टाइम पे कि बुरे के लिए हुआ है। लेकिन मैं जो 5 दिन रहा, ये जो मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूट्यूब करूँगा, ट्रैवल फिल्म्स बनाऊँगा, उसमें ये अच्छा छिपा हुआ था। सो यस, दैट्स इट।